हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि NXCAM में कौन कौन सी चीज़ होती है और कैसे हम यहाँ पर हमारे पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जी कोड एम कोड जो यूज़ होता है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर हम उसे सिम्युलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर वो रहता है हमारा होम की, जहाँ पर हम न्यू, ओपन और सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो रहता है वो हमारा हिस्ट्री बार रहता है कि जहाँ से हम लास्ट में कौन से ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे थे या फिर लास्ट 3 वीक में हमने कौन से ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है वो यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब हम चलते हैं न्यू पर। तो यहाँ पर NXCAM में बहुत सारी चीज़ होती है। हम यहाँ पर मॉडल कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, सीट मेटल से कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ जी कोड एम कोड जनरेशन के लिए यूज़ करना है। तो हमें मॉडल पर सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले नाम देना रहता है और हमें फाइल कहाँ पर सेव करनी है वो यहाँ से ऐड कर देना रहता है। ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो, पर अगर आप यहाँ पहले से करके जा रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड फोल्डर में सेव हो जाएगा। अभी मैं कोई भी नाम, कोई भी प्लेस ऐड नहीं कर रहा हूँ, सीधा ओके क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें वो ले आएगा मॉडलिंग विंडो में, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें मॉडल करना पड़ता है और मॉडल के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है हमें मॉडलिंग के। तो मॉडलिंग शुरू करने से पहले हमें एक स्केच बनाना पड़ता है, क्योंकि स्केच के बिना कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन रहता है होम ऑप्शन, जिसमें हमें स्केच के ऑप्शन मिलता है। उसके बाजू में रहता है फीचर ऑप्शन, जहाँ से हम 3D कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन रहता है सिंक्रोनस मॉड्यूलिंग, यानी कि हमें कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर देना है, चेंज करना है, तो वो हम यहाँ से कर। अब हम चलते हैं असेंबलीज में। तो यहाँ पर हम असेंबली कर सकते हैं और असेंबली के बाद ऑप्शन रहता है बाजू में कर्व का, जहाँ से हम कर्व, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें स्केच करना है तो वो हम यहाँ कर्व से कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है एनालिसिस। एनालिसिस यानी ये तो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है एनालिसिस के लिए, पर यहाँ पर हम एनालिसिस नहीं करने वाले, क्योंकि एनालिसिस के लिए यहाँ पर दूसरा सॉफ्टवेयर रहता है NX का नास्ट्रन करके आता है। इसका अलग ही सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। उसके बाद ऑप्शन है व्यू। यहाँ से हम हमारे ऑब्जेक्ट को सेक्शन कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको हम अंदर से देखना चाहते हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम उसके अलग अलग व्यू भी देख सकते हैं। जैसे हमारा फ्रंट व्यू रहता है, टॉप व्यू रहता है, राइट हैंड साइड व्यू रहता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं और साथ साथ हमारे ऑब्जेक्ट को कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन रहता है रेंडर, यानी कि हमें रियल वर्ल्ड में वो कैसा दिख रहा है वो देखना है, वो हमें रेंडर से मिल जाएगा। उसके बाजू में ऑप्शन है टूल्स। यहाँ पर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टूल्स दिए हुए, जैसे हमें कोई फास्टनर, यानी कि नट बोल्ट ऐड करना है या फिर कोई गियर ऐड करना है डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और साथ साथ हम यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई एनिमेशन दिखाना है तो हम यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और लास्ट में रहता है ऑप्शन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें, यानी कि NX में हम क्या क्या कर सकते हैं वो पूरी की पूरी चीज़ हमें एप्लीकेशन में दी हुई है। जैसे कि मॉडलिंग है, सीट मेटल है, शेप स्टूडियो, यानी क्योंकि कार्टून डिज़ाइन करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर ड्राफ्टिंग रहता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें सीट में ड्राइंग करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेआउट, यानी कि हमारी जो मैकेनिज्म्स रहती है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, जो हमें यूज़ करना है NXCAM में, जिससे हम जी कोड एम कोड प्रोड्यूस करने वाला है। और उसके बाद थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर। ऑटोमोबाइल के लिए भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि जैसे मुझे उसका चेक करना है कि वो कैसे व्हीकल जो है वो रन कर रहा है रोड पे, तो वो कैसे दिखेगा, कहाँ से उसकी एयर पास होगी, वो एरोडायनेमिक्स जो रहता है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते और देखते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे NX में तो वो कैसे बनेगा, और इसका एक हम ऑपरेशन भी ले लेते हैं। जैसे कि हमें मिलिंग देखना है तो मिलिंग कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें स्केच पर सिलेक्ट करना रहता है। स्केच पर जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे वो हमें पूछेगा कि कौन से प्लेन पर ड्रॉ करना है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमारे पास एक परफेक्ट व्यू होना चाहिए। तो व्यू के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये टॉप प्लेन सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने यहाँ से ओके कर लिया। तो ये सीधा हो गया हमारा टॉप प्लेन। अब हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो टॉप प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम सेंटर ऑप्शन। सेंटर से सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल ही जाएगा, इसलिए मैंने सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे मुझे टोटल उसकी विड्थ चाहिए 200, तो मैंने यहाँ से 200 वैल्यू ऐड की, और मुझे उसकी हाइट चाहिए 150, तो और मुझे एंगल चाहिए 0। तो ये हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया है, जिसके हमें यहाँ पर डायमेंशन दिख रहा है, जिसकी वैल्यू है 200/150 और एंगल है 0। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल रेडी। अब मुझे
इसको 3D कन्वर्ट करना है। तो 3D कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से फिनिश स्केच सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप फिनिश स्केच नहीं सिलेक्ट करें तो वो आपको 3D ऑप्शन यूज़ नहीं करने देगा, जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर फिनिश स्केच करना है। जैसे ही आपका स्केच खत्म हो जाए, आपको यहाँ से फिनिश स्केच सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ से 3D फीचर यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एक्सट्रूड, जिसका शॉर्टकट यहाँ पर X है। यहाँ पर थोड़े बहुत कमांड के शॉर्टकट्स दिए रहते हैं और थोड़े बहुत के नहीं है, पर अगर आपको ऐड करना है तो वो कर सकते हो, वो सेटिंग्स में बहुत सारा दिया हुआ है। पर अभी हम जा रहे हैं डिफ़ॉल्ट से, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना रहता है सिलेक्ट कर्व, यानी कि कौन से कर्व को हमें एक्सट्रूड करना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये कर्व। इससे वो पूछ रहा है कि मुझे लाइन करनी है या फिर कर्व करना है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया स्केच, क्योंकि मुझे ये स्केच को एक्सट्रूड करना है। तो लास्ट जो हमने एक्सट्रूड किया हुआ है, जो डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड हो रहा है। पर अगर मुझे यही चीज़ ऊपर की तरफ चाहिए तो मैं यहाँ से वैल्यू ऐड करूँगा प्लस, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लिमिट स्टार्ट पॉइंट 0 और एंड पॉइंट -200 है। अगर मुझे डायरेक्शन अपवर्ड चाहिए तो मुझे यहाँ से वैल्यू प्लस देनी है। जैसे मैं अभी वैल्यू दे रहा हूँ 150, तो ऐड हो गया 150 पे, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट अब अपर साइड बना है 150 उसकी हाइट है। और यहाँ से बूलियन ऑप्शन रहता है, उसमें हमें सिलेक्ट करना रहता है नन। नन यानी कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट, जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट 3D कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें वो नन सिलेक्ट करना रहता है। मैंने यहाँ से ओके कर लिया, तो ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। अब हमें इसको मिलिंग में लेके जाना। मुझे ऊपर की फेस मिलिंग करना है, मेरे ऑब्जेक्ट में फिनिशिंग देना है, तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना रहता है। तो आप यहाँ से एप्लीकेशन में जाकर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फाइल में जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये दोनों ऑप्शन यूज़ नहीं करने तो आप सीधा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है Ctrl+Alt+M। तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ये हमें पूछेगा कौन से मशीन में यूज़ करना है और कौन से टाइप का हमें कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कैम जनरल। जनरल हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें हमारे ऑब्जेक्ट में मल्टीपल ऑपरेशन यूज़ करना रहता है, जैसे कि नीलिंग करना है, लेथ करना है, ड्रिलिंग करना है। तो हम एक साथ एक ही जगह पर हम सारे ऑपरेशन कर पाए, इसलिए हमें कैम जनरल सिलेक्ट करना रहता है। कैम जनरल सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन रहता है स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर कि प्लेनर यूज़ करना है, कंटूर यूज़ करना है, मल्टी एक्सिस है, रोटरी है, होल मेकिंग, टर्निंग, वायर ईडीएम में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। अभी हम सिलेक्ट करने वाले हैं मील प्लेनर, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फेस मिलिंग करने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है मील प्लेनर। तो मैंने सिलेक्ट किया मील प्लेनर, ओके। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे हम आ गए हैं मशीनिंग एनवायरनमेंट में। हाँ, हमारे पास यहाँ पर मशीन नहीं आएगा। अगर आपको मशीन ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, वो हम लास्ट में देखेंगे। पर हमें सबसे पहले देखना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना रहता है यहाँ से ज्योमेट्री व्यू। अगर आप ज्योमेट्री व्यू सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी दिखेगा नहीं। और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हमें ये बहुत सारे ऑप्शन मिले, जैसे कि MCS है, वर्क पीस है। MCS यानी कि हमारे मशीन की कोऑर्डिनेट सिस्टम रहती है, और ये हम अभी मील सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर मिल रहा है MCS मील। अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से MCS पर डबल क्लिक। MCS हमें हर बार हर ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करनी रहती है, हमारे मशीन के हिसाब से सेट करनी रहती है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी रहती है। तो अभी हम सिलेक्ट करने वाले MCS पर डबल क्लिक, और उसके बाद हमें डिफाइन करनी है हमारी MCS की, हमें हमारे ऑब्जेक्ट की MCS कहाँ सेट करनी है। तो मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो हमें मिल रहा है कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है 100, 75 और 150। अब मुझे MCS हमारे ऑब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर लेना, जैसे मुझे 20 mm या 25 mm ऊपर से MCS चाहिए। हमें हर बार हमारी MCS ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं रखनी, हमें हमेशा MCS ऑब्जेक्ट से दूर रखनी रहती है। अगर आप ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड MCS रख रहे हो तो आपका टूल सीधा वहीं चले जाएगा, और आपके जो पार्ट रहता है, आपका जो पार्ट है रॉ मटेरियल या फिर फाइनल ऑब्जेक्ट है, उसे डायरेक्टली डैमेज कर देता है। इसलिए हर बार हमें MCS को थोड़ा ऊपर लेना रहता है। तो मैं यहाँ से ये अपर डायरेक्शन का जो एरो है उसे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो मुझे पूछ रहा है कि कौन सा सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, तो वो मुझे पूछ रहा है डिस्टेंस। तब मुझे डिस्टेंस में सिलेक्ट करना है 25। तो हमारी MCS 25 mm ऑफसेट हो गया हमारे ऑब्जेक्ट से। तो ऐसे आप आपकी MCS को ऑफसेट दे सकते हो। अगर आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करके उसे रोटेट भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसे 90 डिग्री रोटेट कर लिया है। अगर मुझे 180 चाहिए तो मैंने 180 ले लिया, तो ये 180 मेरी MCS रोटेट हो गई है।
और मैं 0 करूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 0 एंगल पे आ गया, तो मैं अभी फिर से 90 ले रहा हूँ तो ये फिर से ओरिजिनल एंगल पे चली गई है। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ओके, तो ये हमारी MCH सेट हो गई है। अब हम सिलेक्ट करेंगे वर्क पीस पर, उसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है स्पेसिफाई पार्ट और उसके साथ साथ ऑप्शन मिल रहा है स्पेसिफाई ब्लैंक, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन रहता है। सबसे पहले हमें सिलेक्ट कर रहता है हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट और उसके साथ साथ सिलेक्ट करना रहता है हमारा रॉ मटेरियल, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट में से हमें फाइनल ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। तो ये है हमारा स्पेसिफाई पार्ट ऑप्शन, जिसमें हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन जो की है हमने वो सिलेक्ट करना रहता है। तो मैंने ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओके। अब मुझे सिलेक्ट करना है मेरा रॉ मटेरियल, मैंने यहाँ से ओके क्लिक सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से सिलेक्ट करना रहता है ये बाउंडिंग ब्लॉक ऑप्शन, क्योंकि हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे ब्लॉक में से और उसके ऊपर मुझे वैल्यू ऐड एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैंने यहाँ से वैल्यू एक्स्ट्रा ले ली है 15 mm। ये 15 mm हमें वैल्यू ऐड कर ली, तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो रॉ मटेरियल रहेगा वो 15 mm हाइट में ज़्यादा रहेगा। अब हमें ये 15 mm जो ज़्यादा है वो कट करना है, तो मैंने ये ओके करके हमारे दोनों ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें सिलेक्ट करना रहता है सबसे पहले कि हमें कौन सा टूल यूज़ करना है। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड टूल्स रहते हैं, पर हमें अपने हिसाब से टूल डिज़ाइन करने की यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। तो हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट टूल ऑप्शन, यहाँ से टाइप हमें सिलेक्ट करना है मिल प्लेनर, क्योंकि हम यहाँ पर फेस मिलिंग करने वाला है। तो अब मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ सबसे पहले जो मिल ऑप्शन रहता है फ्लैट मिलिंग टूल जो है यहाँ पर ये। अगर आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है तो आप कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो बॉल मिल या तो चैम्फर मिल, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप फेसिंग करो तो हमेशा मिल ऑप्शन ही सिलेक्ट करो। तो मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने इसे नेम दे दिया, जिससे मैंने T01, यानी कि हमारा ये फर्स्ट टूल है। ओके, जैसे ही हम ओके करेंगे हमें ले आएगा टूल सेटिंग में और हमें टूल को भी डिफाइन करना रहता है उसकी इनिशियल पोजीशन। तो जैसे हमने MCS की डिज़ाइन की थी पोजीशन, वैसे मैं यहाँ पर उसे भी MCS पर सिलेक्ट करके दे देता हूँ 25 mm। अब अगर हमें इसका डायमीटर कम करना है तो हम यहाँ से उसका डायमीटर भी छोटा कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ हमें स्टैंडर्ड यूज़ करनी रहती है, इसके लिए हमारे पास टूल चार्ट जो है वो मिल जाता है। हर मशीन के साथ एक टूल चार्ट मिल जाता है कि जिसमें आपको टूल की स्पेसिफिकेशन दे देते कि कौन सा टूल किस साइज़ का है और कौन सा टूल किस ऑपरेशन के लिए यूज़ होने वाला है। तो एक स्टैंडर्ड टूल साइज में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 5, और मैंने और कोई चीज़ एडिट नहीं की है। अगर आपको कोई एडिट करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई है डायमेंशन वो यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा। मैंने यहाँ से ओके कर लिया, तो ये हमारा टूल भी डिफाइन हो गया है। अब हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें फेस मिलिंग करना है, तो सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से क्रिएट ऑपरेशन, जिसमें हमें सिलेक्ट करना रहता है फ्लोर एंड वॉल ऑप्शन, क्योंकि हम यहाँ पर फ्लोर कटिंग करने वाला है। जो 15 mm ज़्यादा लिया है हमने वो पूरा 15 mm यहाँ से हम कट करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन रहते हैं, जैसे बाजू में रहता है यहाँ पर फ्लोर एंड वॉल विथ IPW, फिर उसके बाद है फेस मिलिंग विथ बाउंड्रीज, देन फेस मिलिंग विथ मैनुअल, और यहाँ पर आसमें है प्लेनर मिल। तो ये सारी चीज़ है, जो ये ऑप्शन है कि अगर आपको ये यूज़ नहीं करना तो आप ये 4 यूज़ कर सकते हो, पर हमें हर बार फ्लोर एंड वॉल ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करना रहता है, क्योंकि हमें परफेक्ट वैल्यू चाहिए। तो हमें यहाँ से फ्लोर एंड वॉल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद रहता है कि हमें कौन सा प्रोग्राम जनरेट करना है, तो हमें NC प्रोग्राम जनरेट करना है, यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम जनरेट करना है। क्योंकि हमें G कोड M कोड चाहिए, इसलिए हमें न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद है टूल, तो टूल हमने अभी ही सिलेक्ट करके बना लिया है, जो कि है T01, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रहता है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री जैसे हमारी वर्कपीस है जो हमने बाहर यहाँ पर डिफाइन किया है, तो मैंने सिलेक्ट किया वर्कपीस। और मेथड सिलेक्ट कर रहे हैं अभी हम सेमी फिनिश। टोटल 3 टाइप के मेथड रहते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रफिंग, उसके बाद रहता है सेमी फिनिश, और लास्ट में बनता है उसका फिनिशिंग ऑब्जेक्ट। तो फिनिशिंग में हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मिलिंग में भी ऑप्शन मिल जाता है कि हमें फ्लोर फिनिश करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। पर मैं अभी सिलेक्ट करने वाला हूँ सेमी फिनिश ऑप्शन, और उसके बाद हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है फ्लोर वॉल सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ फ्लोर मिलिंग, और मैंने इसको कर दिया ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमें उसका सेटिंग मिल जाएगा। जैसे कि हमें फ्लोर मिलिंग के सेटिंग में आ गए, तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना रहता है कि कौन से फ्लोर को हमें कट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन मिल जाता है स्पेसिफाई कट एरिया फ्लोर।
तो मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर जाके, तो हमें फिर से सिलेक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ ये फेस। तो आपको ऐसे मिल रहा है कि कौन सी फेस सिलेक्ट करनी है, तो हमें ये फेस सिलेक्ट करना है। तो ये फेस मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओके। यहाँ पर हमारे पास कोई वॉल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा ऑटोमेटिक वॉल। फिर ऑप्शन रहता है कि हमें उसकी मेथड कौन सी सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने बाहर ही सिलेक्ट कर ली थी मेथड सेमी फिनिश, तो यहाँ पर वही दिख रही है। फिर यहाँ पर ऑप्शन है कि हमें पैटर्न कैसी चाहिए, जिग चाहिए, जिगजैग चाहिए या फिर प्रोफाइल चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है, तो अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिग। फिर ऑप्शन रहता है स्टेप ओवर, यानी कि फर्स्ट कट के बाद हमारा टूल कितना ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम कांस्टेंट, और यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जाना चाहिए, तो 50% ऑफ टूल, यानी कि हमारे पास टूल की लेंथ 100 mm है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करें अगर हम 50, तो वो 50 mm तक ऊपर जाएगा, उसके बाद सेकंड कट लेगा। पर हमें उतना ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फ्लोर को फिनिशिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम mm, और यहाँ से वैल्यू दे देंगे हम उसे 3 mm, यानी कि फर्स्ट कट के बाद वो 3 mm ऊपर आएगा, फिर से वो अंदर कट करने जाएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन रहता है फ्लोर ब्लैंक थिकनेस, यानी कि हम जो कट कर रहे हैं उसके बाद लास्ट में कितना mm थिकनेस का ऑब्जेक्ट वहाँ पर बच जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 mm दिया हुआ है, ये 3 mm है हमारे फिनिशिंग के लिए, यानी कि 3 mm जो बचेगा मटेरियल वो फिनिशिंग के लिए यूज़ होगा। फिर ऑप्शन रहता है डेप्थ पर कट, यानी कि फर्स्ट जितनी भी बार वो कट कर रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहा है, सेकेंड टाइम जा रहा है या थर्ड टाइम जा रहा है, तो कितना mm कट करना चाहिए, तो वो यहाँ पर हमें मिल जाता है डेप्थ पर कट में। तो डेप्थ पर कट में दे रहा हूँ यहाँ पर 2.5 mm। और Z डेप्थ ऑफसेट, यानी कि जो टूल है वो फर्स्ट कट, यानी कि वो एक डायरेक्शन में चला गया, जैसे यहाँ से वो ऊपर यहाँ तक चला गया, उसके बाद वो कितना ऑफसेट लेके ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ से वो Z डेप्थ हम अप्लाई कर सकते हैं, पर हम अभी कोई अप्लाई करने वाले नहीं है। उसके बाद ऑप्शन रहता है नॉन कटिंग मूव, यानी कि हमारा टूल कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर एंड होगा, वो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ से नॉन कटिंग मूव। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अप्रोच, डिपार्चर, एंगेज, रिट्रैक्ट। तो यहाँ से मैं एंगेज ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि यहाँ पर कैसे वो कट करने वाला है। तो रैम्प ऑन शेप ऑप्शन सिलेक्टेड है, वो हमें एडिट नहीं करना है। रिट्रैक्ट में भी सेम ही है, यानी कि यहाँ से कैसे वर्क करेगा और यहाँ से कैसे वर्क करेगा वो अपने आप ही डिफाइन कर रहा है। फिर ऑप्शन रहता है हमारे पास फीड एंड स्पीड, यानी कि जो हमारा जो टूल है वो कितने स्पीड में रोटेट होना चाहिए और रोटेशन के साथ कितना mm कट करना करेगा वो यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा स्पिंडल स्पीड, और मैंने स्पिंडल स्पीड दे दी उसे 1500 RPM। फिर उसके बाद हमें सिलेक्ट करना था कैलकुलेट। ये कैलकुलेट करने के बाद ही वो यहाँ पर फीड पर टूल सेलेक्ट करेगा, वरना वो यहाँ पर दिखाएगा नहीं। ओके, और उसके बाद सिंपल हमें जनरेट करना रहता है यहाँ से कि हमारा ऑपरेशन जनरेट होने के बाद वो कैसे दिखेगा। तो ये हो गया हमारा टूल पाथ, ये जो दिख रहा है वो है हमारे टूल पाथ। जो ब्लू है उसकी वर्टिकल डायरेक्शन है, और जो रेड दिख रहा है वो उसकी हॉरिजॉन्टल, यानी कि वो कटिंग के टाइम कौन से डायरेक्शन में मूव होगा वो है। और जो ब्लू दिख रहा है स्काई ब्लू कलर में, वो है हमारा मटेरियल कटिंग की पैटर्न। उसे वेरीफाई करते हैं, यहाँ से वेरीफाई करना रहता है कि अगर आपका टूल जो वर्क कर रहा है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलता है, 2D और 3D। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 3D। उसके बाद मैं यहाँ से उसकी क्वालिटी फाइन कर देता हूँ, उसे थोड़ी स्पीड या एनिमेशन स्पीड है जिसे मैं 1 पे रख रहा हूँ, और मैंने रीसेट करके यहाँ से प्ले कर लिया। तो वो हमें दिखाएगा कि हमारा जो ऑपरेशन है वो कैसे वर्क करेगा जब भी हम उसे प्ले करेंगे, या फिर उसे ऑब्जेक्ट को हम मशीन में ऐड करेंगे तो वो कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर कट कर रहा है, मैं उसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कट। ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है फ्लोर मिलिंग का। उसके बाद हमें इसके जी कोड एम कोड जनरेट करना है, तो उसके लिए हमें उसके ऊपर राइट क्लिक करना रहता है और यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है पोस्ट प्रोसेस ऑप्शन। अगर आपको यही चीज़ बाहर से करनी तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्ट करना रहता है कि कौन से मशीन के लिए आपको जनरेट करना है। तो हमने अभी जो ऑपरेशन किया है वो मिल 3 एक्सिस के लिए था, तो मैंने यहाँ से मिल 3 एक्सिस सिलेक्ट की। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना रहता है कौन सा यूनिट के लिए चाहिए, तो हमने मैट्रिक में बनाया हुआ है तो मैंने ये मैट्रिक सिलेक्ट किया। उसके बाद सिलेक्ट करना रहता है ओके। ये हमें एक कंफर्मेशन मैसेज आएंगे दो, उसे ओके कर लेना है, और उसके बाद हमें मिल जाएंगे जी कोड एम कोड। तो ये जी कोड एम कोड के हिसाब से अगर हम ऑब्जेक्ट बनाना जाए तो हमें जो अभी ऑपरेशन किया तो वैसा हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट
मिल जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये हुआ मिलिंग का। अगर आपको लेथ का करना है तो आप लेथ का भी कर सकते हो। अगर आपको फ्लोर कट करना है, वॉल भी कट करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें रियल मशीन यहाँ पर ऐड करना है और देखना है कि वो कैसे वर्क करेगा, तो उसके लिए हमें जाना रहता है यहाँ पर मशीन टूल व्यू में। उसके यहाँ पर मिलता है हमें एक ऑप्शन जेनेरिक मशीन। उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है और सीधा सिलेक्ट करना है एडिट। जैसे हम एडिट करेंगे यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलता है। एक तो रिट्राइव मशीन ऑप्शन रहता है, रिट्राइव टूल और रिट्राइव डिवाइस। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट मशीन, तो यहाँ से हम मशीन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टूल है, तो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट जो थोड़े स्टैंडर्ड टूल जो यहाँ पर NX के अंदर है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है डिवाइसेस, यानी कि हम सरफेस फिनिश कर रहे हैं, थ्रेड कटिंग कर रहे हैं, तो उसके आगे जो टूल रहता है वो टूल का हम एक स्पेसिफिक डिवाइस रहता है, वो भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। अभी हमें मशीन ऐड करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा मैं रिट्राइव मशीन ऑप्शन। ओके, यहाँ पर हमें चेक करना है कि कितने मशीन यहाँ पर अंदर है टोटल। तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रहा है टोटल 129 मशीन्स यहाँ पर अंदर है। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है मिल, क्योंकि हमने अभी जो सिलेक्ट किया है वो है मिल ऑप्शन। तो मिल पे डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि इतने सारे मिल यहाँ पर दिए हुए हैं 3 एक्सिस से लेके 5 एक्सिस तक, 3, 4 एंड 5। तो हमें जो अभी ऑपरेशन किया है तो ये है फानुक कंट्रोल का 3 एक्सिस मिल वर्टिकल पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक और इंच टूल। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, तो ये हमें पूछेगा कि कौन सी कोऑर्डिनेट से लेना है। तो मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट ही सिलेक्ट की हुई है और उसके बाद सिलेक्ट करना है सिलेक्ट पार्ट। तो मैंने ये पार्ट सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके और ओके। जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पर एक वैल्यू ऐड होगी, जैसे हमें दिखाएगा कि हमारा जो मशीन आ रहा है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कैसे वर्क करेगा। हमें इसको बंद कर दिया तो हमारा मशीन यहाँ पर ऐड हो चुका है और मैंने इसको ओके कर लिया। अभी हम जा रहे हैं फिर से ज्योमेट्रिक व्यू में और इसका हम लेते हैं सिमुलेट मशीन ऑपरेशन। तो हमें यहाँ पर मशीन का सिमुलेशन मिलेगा। तो मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, तो इसे थोड़ा स्पीड कर लेता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो ऐसे आप मशीन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो हमारा जो पूरा ऑपरेशन है वो कैसे वर्क करेगा मशीन में, वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर वो जी कोड एम कोड जनरेट कर रहा है और यहाँ पर हमें मिलेगा टोटल टाइम कि वो कितने टाइम में ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करेगा विथ RPM 1500 एंड फीड रेट ऑफ 250 मिलीमीटर पर मिनट। तो ये ऑपरेशन टोटल कवर होगा 2 आवर 11 मिनट और 35 सेकेंड में। मैं क्लोज कर लेता हूँ, फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मैंने ले लिया पोस्ट प्रोसेस, मैट्रिक्स सिलेक्टेड है, 3 एक्सिस मिल एंड ओके। तो ये मिल गए हमारे जी कोड और एम कोड। ये है हमारे मशीन की स्पेसिफिकेशन और ये है हमारे ऑपरेशन की स्पेसिफिकेशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर टूल की भी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी और साथ साथ मिलेगा कि कितना कटिंग टाइम लेगा और प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा। तो ये ऑप्शन था हमारा मशीन ऐड का। जैसे कि आपको कोई भी ऑपरेशन है उसके हिसाब से आप मशीन ऐड कर सकते हो।